अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम लोग ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं और ऑनलाइन लेक्चर में आज हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने किया था लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने लेक्चर अगर 5 और 6 दोनों की बात करें तो लेक्चर नंबर 5 और 6 में एक में हमने किया था कि हमारे पास एन टाइम मटीरियल क्या होते हैं और एक के अंदर हमने किया था कि हमारे पास पी टाइम मटीरियल क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एन टाइम और पी टाइप जो है वो डेफिनेशन की लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग की लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके ऊपर आपने थोड़ा फोकस रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है मोबिलिटी के बारे में कि हमारे पास इंटरेस्ट मोबिलिटी होती क्या है और फिर हम अपने चार्ज कैरी के लिहाज से मोबिलिटी को डिफ़ाइन करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं मोबिलिटी के। तो अगर आप याद हो तो पिछले एक हमारे पास टॉपिक था चैप्टर 1 के अंदर हम लोगों ने मोबिलिटी को डिफ़ाइन किया था। मोबिलिटी क्या होती है? जब वहाँ कोई चार्ज करिए चाहे वो इलेक्ट्रॉन है या कोई भी पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है और वो मूव कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, हमें पता है ना कि अगर हम आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास दो फॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती कब है कि अगर आपके पास एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरी साइड पर हम कह रहे हैं हमारे पास नेगेटिव साइड चार्जेस है। तो हम देखते हैं कि हमारे चार्जेज होते हैं वो पॉजिटिव से क्या करते हैं, नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ये जो चार्जेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, ये वाला रीजन जिसके अंदर इन चार्जेस का इफेक्ट हमें नज़र आता है, इस रीजन को हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक रीजन है, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने कहा है कि हमारी चार्जेस जो है हमारे पास इस फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं ले आती हूँ एक नेगेटिव चार्ज, मीन एक इलेक्ट्रॉन ले आती हूँ। अब नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है? नेगेटिव चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो चार्जेस क्या करते हैं कि लाइक जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मीन नेगेटिव को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव को रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मीन पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये मैं जो नेगेटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेकर आती हूँ तो मैं देखूँगी कि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है वो इसकी कहलाती है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो एवरेज वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो वो कितनी वेलोसिटी उसमें वेलोसिटी क्या है उस पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो उसकी कहलाती है मोबिलिटी। अब हमारे पास मोबिलिटी अगर हमने बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किसी वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी है वी आई, तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी, म्यू ई इक्वल होगा यू वी ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेमी कंडक्टर हुई है तो सेमी कंडक्टर के अंदर होल भी मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब जब अगर होल उस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर होंगे तो वहाँ पे उनकी मोबिलिटी क्या होगी, वी एच ओवर ई। ये जो एच है ये सब क्रिप्ट में होता है, ठीक है। तो पहले हमने डेफिनेशन की कि हमारे पास मोबिलिटी क्या होती है, और मोबिलिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी हमारे पास क्या होगी और होल के लिए मोबिलिटी क्या होगी। अगर हम लोग मेटल में बात करें, मेटल हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके वैलेंस आउटर मोस्ट शेल जो होता है या जो वैलेंस शेल होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या जिन्हें आप लोग कहते हो कि हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, कंडक्टिविटी का प्रोसेस को करते हैं और हमारे पास क्या होता है, उनके अंदर से करंट या हीट जो होती है वो ईजिली फ्लो कर जाती है। तो अगर हम वहाँ पे उनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो हम कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो करंट डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है एन ई। एन होता है नंबर ऑफ़ चार्जेस, क्या है मतलब 15 वहाँ पे चार्जेस है, 16 क्या है 17 है, कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं। ई होता है कि एक चार्ज के ऊपर चार्ज कितने, मीन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूल है। साथ में v एज इट इज़ ओवर ई। अगर हमने दोबारा देखें तो ये लिखा हुआ है v ओवर ई वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोबिलिटी। तो ये हमने रिलेशन देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबिलिटी के दरमियान। तो ये तो मेटल में बात हुई है, तो मेटल के पास सिर्फ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हम लोग अब बात करें सेमी कंडक्टर में, तो सेमी कंडक्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं।
सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉन भी एज अ चार्ज कैरियर होते हैं और आपके पास जो होल हैं वो भी एज अ चार्ज कैरियर होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज कैरियर है तो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी में भी रिलेशन होगा। अगर आपके पास होल एज अ चार्ज कैरियर है तो होल का भी रिलेशन होगा। इलेक्ट्रॉन का होगा सिग्मा ई इक्वल टू एन ई म्यू, मतलब मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पे सिग्मा जो है वो कैपिटल आ गई, वैसे स्मॉल सिग्मा है। होल का वो क्या होगा, नंबर ऑफ हमारे पास होल, उनके चार्जेस इनटू मोबिलिटी ऑफ होल। तो अगर हमने टोटल उस सिस्टम की या टोटल सेमीकंडक्टर की निकालनी है तो हमने पहले अलग अलग, पहली बात है कि हमने इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी अलग क्यों रखी है। बेसिकली आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो ये क्या करता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रॉन को रखें तो ये क्या करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। लेकिन अगर हम लोग होल को रखें तो होल जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो होल क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है। मीन इलेक्ट्रॉन के हम डायरेक्शन देख रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, होल की बात करें तो वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस मीन हमारे पास डायरेक्शन चेंज है, और वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी के बाद दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो तो तब भी वो चेंज हो जाती है, और अगर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो तो तब भी वो चेंज हो जाती है। इट्स मीन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और है और होल की जो डायरेक्शन है वो कुछ और है। तो इनकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और जैसे ही आपके पास वेलोसिटी चेंज हो जाएगी उनकी मोबिलिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को अलग से लिखते हैं और होल की मोबिलिटी को अलग से लिखते हैं। तो मेटल क्या होता है, दोबारा बात कर लेते हैं कि मेटल में हमने बात की है कि मेटल के पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके अंदर हमारे पास करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का रिलेशन होगा। लेकिन होल, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास होल भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। होल की जो मोशन है और इलेक्ट्रॉन की मोशन, इन दोनों की मोशन डिफरेंट है। होल जो होते हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इनकी वेलोसिटी चेंज होती है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो इनकी मोबिलिटी चेंज होती है, जिसकी वजह से हम दोनों की अलग अलग मोबिलिटी लिखते हैं। तो फिर अगर हमने इनकी टोटल मोबिलिटी की बात करें तो टोटल मोबिलिटी क्या होगी, सम होगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इनटू होल मोबिलिटी। तो इन दोनों की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करें। ये बेसिक हमारे पास डेफिनेशन थी। नेक्स्ट इसी का हमारे पास एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोबिलिटी, कि अगर हम सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा। इससे पहले हमने एन टाइम में पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। मीन चार्ज कैरियर जो है वो इंक्रीज़ होंगे, और जैसे चार्ज कैरियर इंक्रीज़ होंगी मीन मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी। सिमिलरली हमने पी टाइम में पढ़ा था कि जो होल होते हैं वो हमारे पास इंक्रीज़ होते हैं, तो वहाँ पे होल जो है चार्ज कैरियर है वो इंक्रीज़ होंगे तो मोबिलिटी इंक्रीज़ होंगी। तो अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में बात करें तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल के हमारे पास स्कैटरिंग होती है, और उनकी स्कैटरिंग दो तरह की होती है। एक इनकी जो स्कैटरिंग है वो डिपेंड करती है फोनान। फोनान क्या है कि हमारे जब भी टेम्परेचर से अप्लाई करते हैं किसी लैटिस को तो उसकी लैटिस वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन के वजह से अपने अंदर से फोनान को इमिट करते हैं। तो एक तो उनके अंदर कंट्रीब्यूशन आ गई फोनान को, मतलब जब भी लैटिस वाइब्रेट करता है तो लैटिस की वाइब्रेशन की वजह से जो हमारे पास क्वांटा रिलीज होता है उससे हम कह रहे हैं फोनान। तो एक फोनान की कंट्रीब्यूशन आ गई। दूसरा हम ये बात करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग हमारे पास इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। मीन चाहे वो हमारे पास डोनर इम्प्योरिटी ऐड करें चाहे हमारे पास एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करें, तो इम्प्योरिटी ऐड होती है, और इस इम्प्योरिटी को हम कहते हैं आयनाइज एटम। ये स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक है लेकिन है आयनाइज एटम। वो आयनाइजेशन चाहे हमारे पास डोनर की वजह से आए और चाहे हमारे पास एक्सेप्टर की वजह से आए। तो हमारे पास दो तरह की स्कैटरिंग होती है, एक हमारे पास फोनानिक स्कैटरिंग है और दूसरा हमारे पास आयनिक स्कैटरिंग। अगर मोबिलिटी हमारे पास आयनिक की लैटिस की वजह देखें, फोनान की वजह से देखें, वो होता है a t की पावर -3/2, और जबकि हमारे पास आयनिक की वजह से देखें तो वो होता है b t की पावर -3/2। अब इसके अंदर हमारे पास जो a और b हैं ये हमारे पास कांस्टेंट है। a भी हमारे पास एक कांस्टेंट है और b जो है ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये हमारे पास दोनों भी टेम्परेचर की लिख ली। अब इसी से हम देखें, अभी यहाँ पे हमने बात की कि हमारे पास दो फैक्टर आ रहे हैं, फोनान का फैक्टर आ रहा है और आयंस का फैक्टर आ रहा है।
तो अगर आप लोगों को रिलेटिविटी का टॉपिक याद हो तो रिलेटिविटी की हमने टाइप्स की बात की थी। तो रिलेटिविटी की भी दो टाइप्स होती थी। हमने कहा था कि एक हमारे पास लैटिव वाइब्रेशन मीन फोनान की वजह से आती है, और एक अगर हम लोग उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी की वजह से आती है। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी के अंदर भी दो रेजिस्टिविटीज होती हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने स्कैटरिंग की बात की तो दो तरह की स्कैटरिंग, तो इसका मतलब है चीज़ें आपस में कुछ लिंक करेंगी। अब वो लिंक कैसे करेंगी वो हम लोग चेक करते हैं। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी का इन्वर्स होते हैं कि अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो इससे मतलब रेजिस्टिविटी होती है ना, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकने वाली अपोजिशन कितनी करेक्ट है, जबकि कंडक्टिविटी उसका उलट है, ये कंडक्शन से हमारे पास निकलता है। और कंडक्शन क्या होता है कि इस चीज़ को कितना हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से कितनी पास कर सकती हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ में अगर हम लोग बात करते हैं वो कहलाती है कंडक्टिविटी। अभी हमने ये कहा है कि रेजिस्टिविटी का इन्वर्स रिलेशन होता है कंडक्टिविटी से, लेकिन जो कंडक्टिविटी का आज हमने टॉपिक में शुरू में देख लिया, यहाँ पे रिलेशन देखो, ये हमारे पास सिग्मा है कंडक्टिविटी, और ये जो म्यू ई है ये हमारे पास रेजिस्टिविटी, और ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन के साथ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंडक्टिविटी और मोबिलिटी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, कि हमारे पास कंडक्टिविटी की जगह मोबिलिटी लिख सकते हैं तो रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब जहाँ पे ये जो कंडक्टिविटी थी इसकी जगह मैंने क्या लिख ली, मोबिलिटी। तो हमें यहाँ से कोई चीज़ पता चल गई कि रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर हम कहते हैं कि यहीं पे हमारे पास मोबिलिटी या चार्ज कैरियर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है वहाँ रेजिस्टिविटी कम हो रही है। अगर हम कहीं कह रहे हैं कि हमारे पास मोबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पे रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। और ये देखो मोबिलिटी की भी दो फैक्टर हैं, फोनानिक और आयनिक। फोनानिक फोनान की वजह से है और आयनिक इम्प्योरिटी की वजह से। जबकि रेजिस्टिविटी में हमने बात की थी कि रेजिस्टिविटी की भी दो टाइप्स होती है, एक हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो हमारे पास इसकी वजह से है, आयनिक की वजह से, और दूसरी हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है वो हमारे पास फोनान की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो गया था। अब हमारे पास टेम्परेचर के हमारे पास इफ़ेक्ट की बात करते हैं। तो जब हमारे पास टेम्परेचर कम होता है उस टाइम हमारे पास ये जो लैटिव वाइब्रेशन वाला फैक्टर है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी तो फिर हमारे पास फोनान निकलेगा, तो ये फैक्टर आएगा। तो टेम्परेचर जब हमारे पास कम होता है तो ये जो आयनिक वाला होता है ये हमारे पास कम होता है, तो सॉरी फोनान वाला जो होता है वो स्कैटरिंग कम होती है, तो आयनिक उस टाइम जो होता है वो डोमिनेंट होता है। जाके टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो फोन वहाँ पे लैटिव वाइब्रेशन बढ़ती है, लैटिव वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से फोनान ज़्यादा इमिट होते हैं, और जब फोनान ज़्यादा इमिट होता है तो वहाँ पे फोनानिक हमारे पास डोमिनेंट हो जाती है और आयनिक जो होती है वो हमारे पास कम हो जाती है। अगर हम लोग ग्राफ देखें टेम्परेचर और मोबिलिटी के दरमियान तो हमने तीन मुख्तलिफ एलिमेंट्स को लिए। एक हमने एलिमेंट ए लिया जो कि प्योर है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो उसकी कर्व देख के हमारे पास मोबिलिटी की स्ट्रेट आती है। फिर हमने एक एलिमेंट बी लिया जो थोड़ा हमारे पास इम्प्योर है, उसके अंदर इम्प्योरिटी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी अगर हम लोग कर्व की बात करें तो उसके कर्व जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज है, पहले मोबिलिटी आपके पास ज़्यादा थी और फिर थोड़ी कांस्टेंट हो गई। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्प्योर है तो उसकी हमारे पास जो कर्व है थोड़ी ज़्यादा बेंड होके आती है। तो यहाँ तक तो हमारे पास था मोबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास इसी के साथ चलते हैं, तो इसी के साथ हमारे पास एक ये नया टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हमने फाइंड करनी है एन-टाइप सेमीकंडक्टर में। अब हमारे पास क्या होता है कि एन-टाइप सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो इसका मतलब पॉजिटिव फील्ड चार्जेस है और नेगेटिव चार्जेस हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है तो इट्स मीन वहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है। और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ई स्क्वायर ऑफ 4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर मीडियम का भी इफेक्ट लिया और साथ में स्मॉल है, ये जनरल पोटेंशियल का फार्मूला है। लेकिन अगर हम लोग बोर का फार्मूला निकालें तो बोर ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाला था, एनर्जी का जो फार्मूला निकालता वो है ई की पावर 4 me मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन स्क्वायर एच कट का स्क्वायर। अब इस टर्म को हम क्या करते हैं, मैस से मल्टीप्लाई, ये भी एक मैस की टर्म डिवाइड में लिया है और मल्टीप्लाई में भी लिया है। तो अब इसके अंदर ये जो ई की पावर 4 है ओवर 2 एच कट का स्क्वायर है, अगर यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका आंसर बन जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिनोमिनेटर में ये जो एप्सिलॉन स्क्वायर है ये हमने एज इट इज़ लिख लिया, जी एम ई ओवर हमारे पास ये सॉरी यहाँ पे एम ई है और ये सिंपल जो एम रहेगा था वो वाला है, ठीक है, ये सिंपल एम है तो ये रहेगा। अब ये हमारे पास एक जनरल एनर्जी का फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले को मज़ीद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल में जर्मीनियम लेते हैं तो जर्मीनियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 16, तो 16 का स्क्वायर, और ME और M जो वो 0.1 और साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी जर्मीनियम के अंदर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हमने इनका रेडियस फाइंड करना है तो वो भी हम बोर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। बोर ने हमारे पास जनरल फार्मूला बताया है एप्सिलॉन h कट का स्क्वायर, ये स्क्वायर उसकी पावर में, इंटू ME का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे इसको भी मैथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी एक मैथ है, ठीक है, मैथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये एक मैथ जो है मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एप्सिलॉन ओवर ई को अलावा बाकी ये सारी जो टर्म है ये हमारे पास बन जाती है बोर का रेडियस। अब उसमें वो कहता है कि अगर आपका हाइड्रोजन एटम है तो इसके अंदर ये जो फैक्टर है आपके पास h कट का स्क्वायर ओवर ME एप्सिलॉन का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉन। मैथ अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉन ओवर मैथ, सिंपल मैथ मतलब मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर किसी भी चार्ज कैरियर का मैथ चाहे होल का इलेक्ट्रॉन का वो 0.1 हो जाएगा। और जर्मीनियम के अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 16, तो यहाँ से उसका रेडियस आ जाएगा 84.4 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास दो टॉपिक कंप्लीट हमने किए, एक मोबिलिटी के बारे में किया और एक हमने आयनाइजेशन एनर्जी एंड टाइप की और रेडियस हमने फाइंड किया। कहीं प्रॉब्लम आती है तो क्लास आपने पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।